5 करोड़ की धनराशि उन्होंने फ्रॉड करके लोगों से फ्रॉड करके लूटी है। के पास से आपको बता दें 28 मोबाइल फोन, 30 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 8 चेकबुक और 15 डेबिट कार्ड जो है जब्त किए गए। कॉल करके और लोगों से उनको बहला फुसला करके अपनी बातों में लेकर के और सेक्सटोर्शन के नाम पर इनसे उगाही करते हैं। एक बहुत वीडियो कॉल के जरिए लोगों से पैसे ऐंठने की खबरें तो अब तक आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी है। एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जो लोगों से पैसे ऐंठते थे और उनके साथ ठगी किया करते थे। इस पूरे मामले की डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने लोगों को पकड़ा गया और उनके पास से आखिर क्या कुछ बरामद किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि फर्जी बैंक लोन, कॉल सेंटर व सेक्सटॉर्शन रैकेट में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 9 आरोपियों को पाबंद किया गया। पीड़ितों से वीडियो कॉल के जरिए ये लोग पैसे ऐंठने का काम किया करते थे। इनके पास से आपको बता दें 28 मोबाइल फोन, 30 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 8 चेकबुक और 15 डेबिट कार्ड जो है जब्त किए गए। अब यहाँ पर अधिकारियों ने क्या कुछ जानकारी साझा की, ये आप खुद सुने। फ्रॉडस्टर्स को गिरफ्तार किया है और उनके जो काले कारनामे पिछले 1 से सवा साल के बीच में करीब 5 करोड़ की धनराशि उन्होंने फ्रॉड करके लोगों से फ्रॉड करके लूटी है। इनके पोजीशन से 28 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, 30 सिम कार्ड रिकवर हुई हैं, 2 लैपटॉप रिकवर हुए हैं, 8 चेकबुक हैं और 15 डेबिट कार्ड इनसे रिकवर हुए हैं। इसको मैं पूरे अच्छे से समझाता हूँ। एक हमें इनिशियल सूचना मिली थी, न्यू अशोक नगर में एक बैंक अकाउंट का किट बेचने का एक काम एक लड़का करता है जिसका नाम गौरव बरुआ है। गौरव बरुआ अपने 3 साथियों के साथ ऑपरेट करता है। गौरव एक हो गया, उसमें उज्जवल पांडे दूसरा साथी हुआ और युग शर्मा इसका तीसरा साथी हुआ। गौरव इसमें बैंक अकाउंट की किट प्रोक्योर करता है और उस किट को सेल आउट करता है दूसरे लोगों को, ताकि उस पर आदमी दूसरे इनोसेंट लोगों को चीट कर सकें। उज्जवल पांडे जो लड़का है ये फेक सिम अवेलेबल कराता है और ये अपना कॉल सेंटर भी चलाता है न्यू अशोक नगर में। इसका जब अकाउंट का स्क्रूटनी किया गया है तो उसमें जो अकाउंट इसने खरीदा हुआ जो अकाउंट था उसमें 29 लाख और 71 हज़ार के सस्पिशियस ट्रांजैक्शन इसमें रिपोर्ट हुए हैं, जो कि एक बोरोड अकाउंट एक जो किट खरीदा था इसने, उसमें ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किए गए हैं और वो उसमें आगे की तफ्तीश अभी चल रही है कि कौन कौन उसमें प्रोबेबल विक्टिम्स हैं। इसी तरीके से गौरव बरुआ ने 2 प्राइमरली अभी जो नोटिस में है 2 किट इसने सेल आउट किए थे। पहला किट इसने शुभम नाम के एक लड़के को सेल किया। ये शुभम रहने वाला तो जयपुर का है, लेकिन ये अपना एक चेन्नई में एक बैंक अकाउंट ICICI बैंक का एक बैंक अकाउंट ऑपरेट करता है और इस बोरोड अकाउंट में ये जो परचेज किया वाला अकाउंट है इसमें 29,71,000 का ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुआ है इसमें, जो कि सारे के सारे पैसे चीट के किए हुए पैसे हैं, ये कहा जा सकता है। इसके साथ में जो दूसरा अकाउंट है इसका जो दूसरा जो अकाउंट इसने जो सेल आउट किया है वो एक जाहिद नाम के आदमी को इसने दूसरा अकाउंट सेल आउट किया है, जो दूसरी किट इसने सेल की है। जाहिद डीग जो राजस्थान में है, डीग ज़िले में सोमका गांव है। सोमका गांव में ये अपना एक पूरा रैकेट चलाता है, कॉल सेंटर टाइप का चलाता है और उसमें 6-7 आदमी उसमें वहाँ पर उसकी मौजूदगी पाई गई। ये सब लोग कॉल करके और लोगों से उनको बहला फुसला करके अपनी बातों में लेकर के और सेक्सटोर्शन के नाम पर इनसे उगाही करते हैं। एक बहुत बड़ा ये रैकेट काम कर रहा था वहाँ पर। जाहिद से जो रिकवरी जो बैंक अकाउंट इसका सीज हुआ और जाहिद का एक जो एसोसिएट है रईस जो आदमी है, इसके बैंक में दोनों के बैंक में करीब 3 करोड़ और 32 लाख रुपए के सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें एक में तो फ्रीज करा दिया गया है, उसमें अभी 2,80,000 रुपये पेंडिंग है, अभी बचे हुए हैं, बाकी तो उसने निकाल लिए हैं और दूसरे अकाउंट में 0 बैलेंस अभी दिखा रखा है। इसमें करीब जो जाहिद जो ऑपरेट करता है उसमें
अभी तक 27 विक्टिम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी है। विक्टिम्स को अभी अप्रोच करना बाकी है और इनके फ़ोन से करीब 67 वीडियोज़ हैं और बहुत सारे फ़ोटोग्राफ और स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें एक्सटॉर्शन के मैसेजेस भी हैं उसमें, और तरह तरह की डिटेल्स उसमें मेंशन है। तो इस तरीके से ये 6 लोगों को अरेस्ट किया है और 9 लोगों को इसमें बाउंड डाउन किया है। तो करीब 15 गिरफ्तारी हो चुकी हैं इसमें, और इसमें करीब 3 या 4 जो मेन किंग पिन हैं अभी वो लोग अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, शुभम एक लड़का है वो अभी फ़रार है जो जयपुर का रहने वाला है। इसी तरीके से जो जाहिद का एक पूरा एक नेटवर्क है जिसमें 5-6 लड़के हैं वो अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। और एक अकाउंट इसने मुंडका में एक अमित नाम के लड़के को भी सेल आउट किया था, जिसके जो सेल आउट अकाउंट है जो अमित ने परचेज़ किया था उसमें भी करीब 12 लाख रुपए के सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है और उसमें भी अनगिनत नंबर जो लोग हैं वो विक्टिम्स उसमें ट्रेस हुए हैं। तो इस तरीके से एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, लेकिन काफ़ी काम होना अभी इसमें बाकी है। करीब 5 या 6 गिरफ्तारियां तो संभवतः और भी दिख रही हैं अभी इसमें प्राइमा फेसी। अभी तक इसमें कुल 9 गिरफ्तारी हुई हैं और 6 गिरफ्तारी हुई हैं और 9 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। आए हैं उनका क्या कॉल सेंटर का रोल है, सेक्सटॉर्शन जो आपने बताया उसमें उनका कोई रोल रहा है? ये रवि दोनों बातें, सेक्सटोर्शन वाला एक रैकेट है। यदि हम ऊपर से 3 आदमी मैं बताया जैसे कि गौरव बरुआ, उज्जवल पांडे और युग शर्मा, ये 3 लोगों का एक सिंडिकेट है जो कि बैंक अकाउंट की किट प्रोक्योर कराते हैं, पूरी किट प्रोक्योर कराते हैं। ये सेल करते हैं, करीब 1 लाख रुपए में एक किट को सेल करते हैं। ये जो परचेजर हुए इसमें एक वर्टिकल जो परचेजर है वो जाहिद का चला गया जो सेक्सटोर्शन में शामिल है। दूसरा एक नेटवर्क चला गया जो कि छोटे छोटे बैंक लोन के नाम पर चीटिंग करने वाला एक पूरा रैकेट चलाता है जो अमित लड़का है मुंडका का। अमित के अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अमित का जो एसोसिएट है दिलशाद उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसके पोजीशन से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं या जो उसके पोजीशन से डिवाइसेस मिले हैं उसमें 12 लाख रुपए की चीटिंग के अमाउंट की पुख्ता जानकारी अवेलेबल हुई है और उसके जो विक्टिम्स हैं वो भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जहाँ तक सेक्सटोर्शन वाले रैकेट की बात है उसमें 27 विक्टिम अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन इसमें और भी काफ़ी विक्टिम अभी आइडेंटिफाई होने बाकी हैं। इसमें करीब मैंने बताया 3 करोड़ 32 लाख रुपए ये लोग चीट कर चुके हैं। उसमें अभी जो बैंक अकाउंट जिसको सीज कराए हैं उसमें 2 लाख और 80 हज़ार रुपये अभी उसमें फ्रीज हो गए हैं। तो इस तरीके से 2 वर्टिकल इसके मेजर इसके काम करते हैं। सर आइडिया आया कहाँ से, ये वाला गरीब ने पूछता नहीं बताया, इनको आइडिया आया कहाँ से पूछ रहा है, बताया ये किट बेचने वाला? ये अभी तफ्तीश चल रही है ये, क्योंकि डीग में जहाँ का बताया वो तो पुराना चल रहा है, लेकिन ये बैंक अकाउंट की किट पूरी की पूरी तैयार करके देने वाला भी ये अभी कुछ सालों से ये प्रचलन में है। तो उसी की इन्फॉर्मेशन, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी जिस पर ही कार्रवाई। सर अब तक कोई भी खच्चर अकाउंट बैंक अकाउंट की किट, क्योंकि किसी भी साइबर फ्रॉड में बैंक अकाउंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बैंक अकाउंट की किट कैसे बेचते थे, किसके नाम पे होती थी, केवाईसी कैसे होता था, मिलती कैसे और मिलती क्या बैंक ऑफिशियल की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है? अभी तक की ये तो अभी तफ्तीश का विषय है, ये तो पूरा इसमें अंदर जाया जाएगा क्योंकि अभी तो सीधा यही लोग पकड़ में आ रहे हैं। और अभी जैसा मैंने बताया कि अभी शुभम गिरफ्तार होना ही बाकी है। अभी तो मेन जो इनके लड़के हैं गौरव बरुआ से ये बात जानकारी हासिल की जाएगी, हालांकि अभी इनिशियल तफ्तीश है, इसमें आगे काम करके जरूर इस पर काम करेंगे। सर ये कितने वर्षों से इस कार्य में लिप्त हैं? ये मैंने बताया आपको कि ये 1.25 साल का हमने बैंक अकाउंट अभी तक डिटेल इसमें जो ट्रांजेक्शन्स आई हैं, यदि हम सिर्फ ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो 1.25 साल से करीब पिछले साल जनवरी से ये लोग एक्टिव हैं, 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल के इन्वॉल्वमेंट में तो इतना ये अभी तक पता चला है इनका, इससे पुराना होगा तो आगे की तरफ। सेक्सटॉर्शन के अलावा भी और कुछ ऐसे साइबर क्राइम करते हैं क्या? हाँ बताया तो, बैंक छोटे लोन देने का एक IDBI का और एक AU शायद स्मॉल फाइनेंसिंग कुछ ऐसा यूनिट है, उनके नाम पर छोटे छोटे लोन देने का भी फ्रॉड करते हैं ये लोग। एक बैंक की रही है या फिर अलग-अलग बैंकों से किट जो उनके पास से मिली है वो अलग-अलग सवाल है सर, इसका केवाईसी किस तरीके से हो रहा था? साइबर फ्रॉड में कई बार शिकायत पे बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, कुछ क्या इनमें से कोई फ्रीज हुआ था? इनकी जो बैंक अकाउंट्स किट जो मिली हैं इनकी, वो अलग अलग बैंकों की मिली हैं और इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है वो पूरा बैंक अकाउंट किट्स पर डिपेंड करता है।
बैंक अकाउंट किट को ये फिर अलग अलग साइबर फ्रॉडस्टर्स को इन्होंने बेचा, जिस तरह के 2 मॉड्यूल हमने ऑलरेडी बस्ट कर दिए। सर इसके अंदर जिसके नाम पे बैंक अकाउंट खुला होता है, क्या उसे पता होता है कि उसका अकाउंट जो है वो कोई दूसरा इस काम में यूज हो रहा है? उसका बैंक अकाउंट किट वाला जो था, ये पिछली बार भी चेक हुआ था, उसमें जो गरीब आदमी है या जो कहीं पर किसी के यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, तो वहाँ उसका अकाउंट खुलवा दिया जाता है और उसको ये नहीं मालूम होता है कि उसका अकाउंट अब किस काम में यूज़ होगा। उसको अपनी रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है, जो वहाँ अपनी मजदूरी करता है उस नाम की सैलरी मिलती है, लेकिन उसका अकाउंट पूरी किट के साथ में वो सोल्ड आउट हो जाता है। यही मोडस ऑपरेंडी इनिशियल जो 1-2 इंसान सामने आए थे उसमें ये डिटेक्ट हुई थी। आगे की जैसे तफ्तीश आएगी वो आगे बताएगी। सर अभी तक 5 करोड़ अभी तक बरामद हुई और कितना कि इन्होंने पैसे का बताया होगा? अभी तक इतना ही सामने आया, लेकिन अभी क्योंकि मेन 3-4 आदमी और गिरफ्तार होने बाकी हैं, तो जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनसे सारी डिटेल निकलेगी, तब पता लगेगा। सर ये कोई इंटरनेशनल अकाउंट यूज करते थे? नहीं, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं। सर एक सवाल और है। हाँ सर बैंक से रिलेटेड ही है, क्योंकि बैंक के साथ केवाईसी होती है तो ओटीपी भी आता है, तो जो गरीब आदमी का ओटीपी उसी के अकाउंट मोबाइल पर आता था या मोबाइल नंबर भी चेंज करा लेते? सिम इनके पास रखते हैं ये लोग, सिम इनके पास रखते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।